नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप सुन रहे हैं वाईजी हॉरर स्टोरी चैनल। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये कहानी उन सच्चाइयों पर आधारित है जिनके बारे में गांव वाले आज भी रात में बात नहीं करते। कहते हैं, अगर आप आधी रात को किसी सुनसान जगह से घंटी की आवाज सुने तो पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर वो घंटी किसी स्कूल की हो तो समझ लेना वो स्कूल बच्चों के लिए नहीं खुला है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हर दिन सुनने को नहीं मिलती। तो चलिए अब बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव का नाम था, लेकिन नाम लेना जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसी जगहें नाम से नहीं खौफ से पहचानी जाती हैं। ये गांव शहर से काफी दूर था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि इंसान की अपनी सांसों की आवाज डराने लगे। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना स्कूल था, सरकारी स्कूल। दिन में देखने पर लगता था जैसे बरसों से बंद पड़ा हो। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों से उखड़ा हुआ प्लास्टर और गेट पर लटकता जंग लगा ताला। बच्चे वहां दिन में भी जाने से कतराते थे, लेकिन असली डर दिन में नहीं था। डर शुरू होता था ठीक आधी रात के बाद। गांव के लोग बताते थे कि रात के ठीक 12:05 पर उस स्कूल की घंटी बजती है। कोई नहीं जानता कौन बजाता है, कोई देखने नहीं जाता। जो गया वो वापस वैसा नहीं लौटा। शुरुआत में इसे अफवाह समझा गया, लेकिन जब कई रातों तक लगातार वही आवाज सुनाई देने लगी, तब गांव वालों ने अपने दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर लेना शुरू कर दिया। रात 12 बजते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। उस स्कूल का इतिहास भी अजीब था। सालों पहले वहां पढ़ने वाले कुछ बच्चे अचानक गायब हो गए थे। स्कूल के रजिस्टर में उनके नाम थे, लेकिन गांव में उनका कोई नाम नहीं लेता था। कहते हैं, उस समय स्कूल में एक मास्टर हुआ करता था, बहुत सख्त। बच्चों को घंटों सजा देना, बंद कमरे में खड़ा रखना, ये सब उसके लिए आम बात थी। एक रात किसी वजह से स्कूल में आग लग गई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन गांव वाले जानते थे आग बाहर से नहीं लगी थी। उस रात स्कूल में कुछ बच्चे थे। सुबह जब लोग पहुंचे तो स्कूल का एक हिस्सा पूरी तरह जला हुआ था। बच्चों के कोई निशान नहीं मिले, बस दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसके बाद स्कूल बंद कर दिया गया। मास्टर गायब हो गया, न जिंदा मिला न मरा। समय बीतता गया, लेकिन रात की घंटी नहीं रुकी। जो भी उस आवाज को ध्यान से सुनता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई बच्चों की आवाज में बोल रहा हो, सर छुट्टी कर दो। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि वो जगह अब इस दुनिया की नहीं रही। कुछ साल बाद गांव में नए लोग आए। उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा ये सब डर फैलाने की बातें हैं। एक रात उनमें से एक ने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा। आधी रात के बाद जैसे ही घंटी बजी, वो स्कूल की तरफ बढ़ा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने नहीं सुना। जब वो स्कूल के पास पहुंचा तो हैरान रह गया। वो स्कूल जो दिन में खंडहर लगता था, रात में बिल्कुल नया दिख रहा था। दीवारें साफ, खिड़कियां सही और अंदर से रोशनी आ रही थी। गेट अपने आप खुल गया। अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाज आ रही थी। वो अंदर गया। अगली सुबह उसका शव स्कूल के गेट के पास मिला। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद कोई दोबारा वहां नहीं गया, लेकिन स्कूल आज भी खुलता है, हर रात। कहते हैं, अगर कभी आप किसी सुनसान गांव से गुजरें और आधी रात को स्कूल की घंटी सुनाई दे, तो रुकना मत, सुनना मत और पलटकर देखना तो बिल्कुल मत, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने आपको देख लिया तो अगली रात हाजिरी में आपका नाम जरूर पुकारा जाएगा। उसके बाद की रातें और भी भारी होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी कक्षा में बंद हो गया हो। लोग सोते तो थे, लेकिन नींद पूरी नहीं होती थी। हर किसी को लगता कोई ना कोई उन्हें देख रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि आधी रात को उन्हें अपनी खाट के पास चौक की खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर कुछ लिख रहा हो। जब लाइट जलाई जाती तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन सुबह उठने पर पैरों के पास सफेद चौक का बुरादा पड़ा होता। एक रात घंटी नहीं बजी, पूरा गांव जागता रहा। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। लोगों को लगा शायद सब खत्म हो गया,
लेकिन ठीक 12:33 पर एक अलग आवाज आई। घंटी नहीं, बल्कि ताली। 1, 2, 3, जैसे क्लास में बच्चों से ताली बजवाई जा रही हो। अगली सुबह स्कूल के गेट पर मिट्टी में एक लाइन बनी हुई थी। किसी ने उंगली से लिखा था, क्लास पूरी हो गई है। उस दिन के बाद घंटी कभी नहीं बजी। स्कूल फिर से खंडहर जैसा दिखने लगा। दीवारें उखड़ी हुई, गेट बंद। लेकिन गांव वाले जानते हैं ये अंत नहीं है, क्योंकि कुछ रातों में जब हवा बिल्कुल थम जाती है और कुत्ते बिना वजह रोने लगते हैं, तब दूर से बच्चों की धीमी आवाज आती है, कल फिर पढ़ेंगे। और तभी समझ आ जाता है वो स्कूल बंद नहीं हुआ है, वो बस छुट्टी पर गया है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें YG हॉरर स्टोरी चैनल को। मैं यश जल्द मिलूंगा आपसे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।